धुरंधर वर्सेस 120 बहादुर। दर्शकों को पर्दे पर चीन से भिड़ना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को पीटते देखना ज्यादा पसंद आता है। थिएटर में धुरंधर का भौकाल लगातार चर्चा में है। पहले हफ्ते में ही फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, पर कुछ ही दिन पहले आई 120 बहादुर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। धुरंधर में पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। 120 बहादुर में लड़ाई चीन से थी। पर्दे पर भारत का दुश्मन बदलने से दर्शकों का रिस्पांस क्यों बदल गया, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। धुरंधर देशभक्ति के इमोशन में डूबी दो फिल्में आगे पीछे रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इनका हाल एकदम विपरीत रहा। जहां 120 बहादुर एक गुमनाम योद्धा की तरह कहीं खो गई, वहीं धुरंधर ने थिएटर में जैसे तूफान खड़ा कर दिया है। धुरंधर सिर्फ ताबड़तोड़ कमाई ही नहीं कर रही, जमकर चर्चा और भौकाल भी कमा रही है। दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से तुलना की जा सकती है कि देशभक्ति के अलग अलग स्टाइल के लिए इंडियन ऑडियंस का हाजमा कैसा है। आंकड़े ये कहानी स्पष्ट बताते हैं कि दुश्मन का सिनेमाई नैरेटिव एक इमोशनल सुकून देता है। इससे कुछ असहज करने वाले सवाल भी खड़े होते हैं। फरहान अख्तर की 120 बहादुर 1962 वाले रेजांग ला के युद्ध पर आधारित है। इस लड़ाई में मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने चीन सेना के बड़े हमले का सामना किया था। 120 बहादुर बमुश्किल 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित हुई। इसकी ओपनिंग सिर्फ 2 करोड़ की रही और 5वें दिन तक थिएटर ऑक्यूपेंसी 15% से भी नीचे चली गई। फिल्म रेटिंग प्लेटफॉर्म रोटेन टोमेटोज पर इसे 73% पॉजिटिव रिव्यू मिले थे। समीक्षकों ने इसे एक ईमानदार और तकनीकी रूप से दमदार ट्रिब्यूट कहा था, पर ये तारीफें फिल्म की कमर्शियल कामयाबी में नहीं बदली। इसके उलट रणवीर सिंह की धुरंधर एक तूफान की तरह छा गई है। रिलीज के 6 दिन में ही इसने वर्ल्ड वाइड 230 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं और ये आंकड़े लगातार ऊपर ही जा रहे हैं। दर्शक आखिरकार किस इमोशन के लिए पैसे देते हैं? 120 बहादुर अपने दर्शकों से बौद्धिक और भावनात्मक परिपक्वता की मांग करती है। यह दर्शकों से देश की एक ऐतिहासिक हार का सामना करने को कहती है। 1662 का युद्ध भारत के लिए एक राष्ट्रीय अपमान जैसा था। 120 बहादुर अपने दर्शक से एक ग्लोबल पावर से युद्ध की जटिलताओं को समझने की कोशिश चाहती है। आपको स्वीकार करना होगा कि बहादुरी भले बलिदानों के बावजूद कभी कभी रणनीतिक पराजय अपरिहार्य होती है। फिल्म एक कठिन प्रश्न पूछती है, क्या आप उस शहादत का सम्मान कर सकते हैं जो एक हारे हुए युद्ध में दी गई हो? यह एक जटिल दर्द भरा सवाल है जो भावनात्मक अतिरंजता से ज्यादा ऐतिहासिक तथ्यों की नजर से देखा जाना चाहिए। ये थोड़ी कम उत्साह वाली देशभक्ति है जो सामूहिक बलिदान को तो स्वीकार करती है, लेकिन इसके लिए इतिहास की गहरी समझ और भावनात्मक संयम चाहिए। और लगता है कि दर्शक 300 रुपए देकर ऐसी जटिल पीड़ा से गुजरना नहीं चाहते। 120 बहादुर असली सैनिकों दस्तावेजों में दर्ज युद्ध से प्रेरित है। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों की कहानी साहस भरी दृढ़ता, आत्मसम्मान, गरिमा और बलिदान की कहानी है। स्टूडियो में रची गई नाटकीय देशभक्ति नहीं है। फिर भी इस फिल्म को ना तो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिली, ना ही इससे शहीदों पर कोई चर्चा शुरू हुई। दूसरी तरफ धुरंधर जैसे एक भावनात्मक विस्फोट का माहौल रचती है। इसमें पाकिस्तान, ISI और इस्लामिक आतंकवाद एक स्पष्ट समकालीन दुश्मन है। यह 26/11 हमले, संसद हमले और सरहद पार से चल रहे दशकों पुराने आतंकवाद का बदला लेने की रोमांचकारी फैंटेसी लेकर आई है। धुरंधर भारत को ऐसे दुश्मन पर विजय प्राप्त करना दिखाती है जिसे हमने हमेशा खुद से कमजोर माना है। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से भी छोटी है, जो हमेशा डिफॉल्ट करने की कगार पर खड़ा रहता है और हम पर कभी पारंपरिक सैन्य जीत पा ही नहीं सकता। ये भारतीय दर्शकों को गहरी संतुष्टि देता है, लेकिन इस फिल्म की कहानी ज्यादातर कल्पना है, कुछ बिखरे तथ्यों और काल्पनिक किरदारों पर आधारित। यह इतिहास नहीं है, किस्सा गोई है, यह विचारशीलता नहीं है
कैथारसिस है, हर सीन धमाकेदार है। इसका नैतिक भूगोल बहुत सरल है, हम अच्छे हैं, वे बुरे हैं, हम जीत गए, यह विशुद्ध एड्रेनल में भिगोई गई देशभक्ति है और बॉक्स ऑफिस साबित करता है कि यही बिकता है। दोनों फिल्मों के विवादों का स्वभाव भी इनके कमर्शियल हाल की एक तस्वीर पेश करता है। 120 बहादुर को अहिर समुदाय से विरोध का सामना करना पड़ा, टाइटल बदलने की मांग की गई ताकि उनका योगदान नजर आए। कई राज्यों में सड़कें रोककर विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध क्षेत्रीय तो हुआ पर कोई उन्माद पैदा नहीं हुआ, न कोई राष्ट्रीय ध्रुवीकरण। ऐसी फीलिंग नहीं पैदा हुई कि फिल्म देखना किसी सांस्कृतिक युद्ध में अपना पक्ष तय करने जैसा है। इसके उलट धुरंधर ने एक दावानल की शुरुआत कर दी है जो फिल्म आलोचकों से निकलकर एक सांस्कृतिक रणभूमि बन गई। फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा की समीक्षा पर इतना विवाद हुआ कि उन्हें उसे हटाना पड़ा। कई लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा और टॉक्सिक वायलेंस का दूत कहा। एक आलोचक ने धुरंधर को स्टेट के लिए बिच्छू का तेल बेचने वाली यानी कि धोखा देने वाली और लोगों को उकसाने और बांटने के लिए तैयार किया गया। राष्ट्रीयता का BDSM वर्जन पॉर्न कहा। सेलिब्रिटी को भी अपना पक्ष रखने की जरूरत महसूस होने लगी। ऋतिक रोशन ने इसकी स्टोरी टेलिंग की तारीफ करते हुए नोट किया, मैं इसकी राजनीति से सहमत नहीं हूँ, लेकिन इन आरोपों ने धुरंधर को नुकसान नहीं पहुँचाया। प्रोपेगेंडा का हर आरोप इसका मुफ्त विज्ञापन बन गया और इसकी राष्ट्रवादी अतिरंजना ने आलोचना की हर आवाज को दबा दिया। इस विवाद ने एक बाइनरी तैयार कर दी, आप या तो फिल्म के मतलब कि भारत के समर्थन में है या इसके विरोध में। फिल्म के समर्थकों ने तर्क दिया कि जो समीक्षक इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं वे बिकनी पहने ISI एजेंटों का बचाव कर रहे हैं और आतंकियों को आतंकवादी कहना प्रोपेगेंडा कैसे हो गया। विडंबना ये है कि तथाकथित बिकनी थ्रिलर फिल्मों को तगड़ी कामयाबी भी मिली है, वो भी बिना ऐसी बहसों के जो लोगों को बांटती है। धुरंधर ताबड़तोड़ बैकग्राउंड स्कोर के साथ तेज तर्रार रफ्तार बनाए रखती है और फिल्म को एनर्जी से भर देती है। यह विशुद्ध अंध राष्ट्रीयता है, हिंसक शोर से भरपूर, स्पष्ट। ये इसलिए कामयाब होती है क्योंकि दर्शक सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे हैं, ये एक राष्ट्रवादी अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि दो अलग दुश्मनों की मनोवैज्ञानिक छवि भी दर्शकों की पसंद को प्रभावित करती है। चीन ने 1962 में भारत का सबसे बड़ा अपमान किया था, हजारों भारतीय सैनिकों की जान गई और इलाके कब्जा लिए गए जो आज भी विवादित हैं। अक्साई चीन पर चीन का नियंत्रण है, वो लद्दाख में सीमा विवाद में उलझा रहता है और उसकी अर्थव्यवस्था भारत से 10 गुना बड़ी है। वह भारत के लिए लंबे समय से एक रणनीतिक खतरा है। कई क्षेत्रों में चीन न केवल प्रतिद्वंदी है बल्कि भारत से बड़ी शक्ति भी है। पाकिस्तान एक असफल, कमजोर, आर्थिक रूप से जर्जर राष्ट्र है, डिफॉल्ट की कगार पर खड़ा हुआ है, जिसे बिखेरने से बचाने के लिए बार बार IMF के फंड की जरूरत पड़ती रहती है। वह सैन्य या आर्थिक रूप से भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए आतंकवाद और प्रॉक्सी वार के जरिए खतरे पैदा करता रहता है। वह भारत के लिए कभी वैसा खतरा नहीं बन सकता जैसा चीन है। चीन के विवाद को समझने के लिए जटिलताओं और हार को स्वीकार करना होगा, जो भारतीयों के लिए एक कठिन काम है, असुविधाजनक सत्य है। दर्शक एक शक्तिशाली चीन से जूझने के बजाय एक कमजोर पाकिस्तान को पटकने में ज्यादा रोमांच पसंद करते हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान भारतीय दर्शकों के लिए गुस्सा जताने, बदला लेने की फैंटेसी और दबदबा जताने के ज्यादा मौके देता है। धुरंधर की भारी सफलता सिर्फ दमदार फिल्म मेकिंग की जीत नहीं है, यह उस सनक का भी पैमाना है जो भारतीय जनता में पाकिस्तान के लिए है। कमजोर दुश्मन पर जीत का सुख देता है, दबदबा दिखाने के नैरेटिव में शामिल होने का मौका देता है, राजनीतिक सामाजिक श्रेष्ठता फील कराने वाला ऐसा शत्रु बनता है जो कभी बराबरी कर ही नहीं सकता। खुद को दमदार दिखाने के लिए दूसरे को कमजोर दिखाने वाली लग्जरी पाकिस्तान के साथ ली जा सकती है। बॉक्स ऑफिस आंकड़े बताते हैं कि भारतीय दर्शक की इन प्राथमिकता को भुना लेने वाली फिल्में कई गुना ज्यादा बिकती हैं, लेकिन तयशुदा मौत के सामने असल वीरता, देशभक्ति के पेचीदा नैरेटिव दिखाने वाली फिल्मों के चांस इतने मजबूत नहीं होते। दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर किया गया कमेंट आपको हमारे आगामी शो में वर्चुअल माध्यम से जुड़ने का मौका दे सकता है, तो दिल खोलकर अपने विचार हमसे साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।